संघ की औरतें पाठ लेखिका मृदुला गर्ग द्वारा लिखा हुआ एक संस्मरणात्मक निबंध है। इसमें लेखिका ने अपने जीवन के साथ अपने परिवार के सदस्यों के माध्यम से यह बताने का प्रयास किया है कि परंपरागत तरीके से जीते हुए भी लीक से हटकर कैसे जिया जा सकता है। लेखिका की एक नानी थी जिनकी मृत्यु हो चुकी थी। उसने नानी से कहानी कभी नहीं सुनी, पर नानी के जीवन की कहानी को सुनकर उनके जीवन का रहस्य समझ में आ गया। लेखिका की नानी पारंपरिक अनपढ़ और पर्दा करने वाली औरत थी, जिसके पति शादी के बाद उसे छोड़ पढ़ाई करने विलायत चले गए। जब वो विलायत से लौटे तो उन्होंने विलायती अंदाज में अपना जीवन यापन शुरू कर दिया। नानी की पारंपरिकता के ऊपर उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अपनी मौत को नज़दीक देखकर नानी ने एक दिन अपने पति के मित्र प्रसिद्ध क्रांतिकारी प्यारेलाल को अपने घर बुलाने के लिए कहा। इसे सुनकर सब हैरान रह गए। उसने प्यारेलाल से कहा, मेरी बेटी का वर आप तय करेंगे, इसका आप मुझे वचन दीजिए। मेरी बेटी का वर आज़ादी का सिपाही होना चाहिए, ना कि अंग्रेज़ों का फर्मदार। उनकी इस बात को सुनकर उनकी उन्मुक्त विचारधारा का अंदाज़ा लगाया जा सकता है और उनके मन में अपने देश के प्रति इतना प्यार भी था। लेखिका की मां की शादी एक होनहार लड़के से हुई, जिसे आज़ादी के आंदोलन में हिस्सा लेने के कारण आईसीएस की परीक्षा में बैठने से रोक दिया गया था। उसके पास कोई पुश्तैनी संपत्ति नहीं थी। लेखिका की माता को मजबूरन गांधी जी के सिद्धांतों को मानना पड़ा। उसकी दुर्बलताओं पर लेखिका की दादी उनका मजाक उड़ाती थी। उसकी मां का व्यक्तित्व बहुत ही प्रभावशाली था। इसके एक प्रमुख दो कारण थे। पहला, उसके ससुराल वाले अंग्रेज़ों से काफ़ी प्रभावित थे। घर में दबदबा उसके साहसी ससुर का ही था। ऐसे घर में सिर्फ लड़के की पत्नी का क्रांतिकारी होना रोमांचक परिकथा जैसा लगता था। दूसरा कारण था उसका प्रभावशाली व्यक्तित्व। वे बहुत सुंदर, नाजुक, ईमानदार तथा निष्पक्ष थी। उनसे कोई काम नहीं करवाया जाता था। उनसे सलाह ली जाती थी और उसे माना भी जाता था। लेखिका ने अपनी माँ को कभी भारतीय माँ जैसा नहीं पाया। उनकी माँ के कभी उनसे लाड नहीं किया, ना ही खाना पकाया और ना ही अच्छी पत्नी और बहू होने की सीख दी। बीमार होने के कारण घर का काम उन्हें बहुत अरुचिकर लगता था। उनका अधिकतर समय पुस्तकें पढ़ने में ही बीतता था। उनमें सबको अटूट श्रद्धा थी, जिसके दो कारण थे। एक तो वो झूठ नहीं बोलती थी और दूसरा एक की गोपनीय बात दूसरे को नहीं बताती थी। इस कारण उनको घर वालों से सम्मान और बाहर वालों से दोस्ती मिली। सभी को घर में अपना निजत्व बनाए रखने की छूट थी। इसी कारण लेखिका और उसके 3 भाई बहन लेखन के क्षेत्र में आ गए। लेखिका की परदादी लीक से हटकर चलने वालों में से थी। उनका ऐसा संकल्प था कि यदि कभी उनके पास 2 से ज़्यादा धोतियाँ हो जाएंगी तो तीसरी दान में दे देंगी। परदादी के बारे में प्रसिद्ध था, भगवान उनकी जरूर सुनते हैं। उनकी मन्नत के अनुसार पहला शिशु लड़की हुई। इसी अफरा तफरी में भगवान ने उनके यहाँ 5-5 कन्याओं को भेज दिया। एक रात घर के सारे सदस्य किसी बारात में गए थे और औरतें रत जगा कर रही थी। तभी एक चोर उसी कमरे में घुस आया जिसमें परदादी सो रही थी। कुछ आहट होते ही परदादी की आंख खुल गई। चोर डर गया। तभी परदादी ने चोर से पानी लाने को कहा। पानी लाते समय चोर को पकड़ लिया गया और उनके सामने लाया गया। उन्होंने पानी पीकर आधा पानी चोर को पिलाया और उसे बेटा मानते हुए चोरी छोड़ खेती करने की नेक सलाह दी। उनकी सलाह मानकर चोर ने चोरी करना छोड़ दिया और खेती करने लगा। 15 अगस्त 1947 को देश में जब आज़ादी का जश्न मनाया जा रहा था, तब लेखिका को टाइफाइड बुखार था। डॉक्टर की सलाह के कारण वह बीमार थी और वह बाहर नहीं जा सकती थी, जिसके कारण उनके पिता ने उन्हें ब्रदर्स कारामाज़ोव नामक उपन्यास दिया, जिसके कई अंशों को लेखिका ने बार बार पढ़ा। लेखिका अपनी नानी, माँ और परदादी के बारे में बताने के बाद अपनी बहनों के बारे में कहती हैं कि उसकी सबसे बड़ी बहन थी मंजुल, जिसे घर में रानी कहते थे। उसने शादी के बाद मंजुल भक्त नाम से लिखना शुरू कर दिया। दूसरे नंबर की बहन ने शादी के बाद मृदुला गर्ग नाम से लिखना शुरू कर दिया।
इसके बाद भी दो बहनें रेणु और चित्रा लेखन कार्य से बची रही। सबसे छोटी बहन अचला अंग्रेजी में लिखने लगी और छोटा भाई राजीव हिंदी में लिखने लगा। उनकी तीसरी बहन रेणु बीए नहीं करना चाहती थी, परंतु पिताजी और घर वालों का मन रखने के लिए उसने किसी तरह से बीए कर ली। उनकी बहन रेणु स्वयं कम और दूसरों को ज़्यादा पढ़ाती थी। उसके अपने अंक कम, किंतु उससे ज़्यादा पढ़ने वालों के अंक आते थे। वह दृढ़ निश्चयी थी। उसने अपनी पसंद के लड़के से ही शादी की थी। सबसे छोटी बहन अचला ने पत्रकारिता में प्रवेश लिया और पिताजी की पसंद से शादी कर ली। बाद में वह भी लेखन कार्य में संलग्न हो गई। विवाह के पश्चात लेखिका को बिहार के डालमिया नामक पिछड़े क्षेत्र में रहना पड़ा, जहाँ सिनेमा आदि देखने के लिए पति पत्नी अलग बैठते थे। उन्होंने वहाँ मर्दों और औरतों को एक साथ नाटक करने के लिए राजी कर लिया और नाटकों से अकाल राहत कोष के लिए धन एकत्रित किया। इसके पश्चात लेखिका कर्नाटक के बागलकोट में रही। वहाँ उन्होंने कैथोलिक बिशप से स्कूल खोलने की प्रार्थना की, जिसे उन्होंने अनसुना कर दिया। बाद में अनेक लोगों की मदद से उन्होंने अंग्रेजी, हिंदी, कन्नड़ सिखाने वाला स्कूल खोला तथा जिसे कर्नाटक सरकार से मान्यता भी दिलवाई। लेखिका सोचती थी कि शहर में अकेले मंजिल की ओर बढ़ने जाने का मजा कुछ और ही है।